हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विजन इन्फिनिटी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन नॉट ओनली हर एक स्टूडेंट के लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप को बताने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप बताना है तो प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन हमें बताता है कि सब्जेक्ट या नाउन और ऑब्जेक्ट के बीच की पोजीशन या स्थिति को बताता है। अर्थात नाउन और ऑब्जेक्ट के बीच की स्थिति या पोजीशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमें कहना है कि टेबल के ऊपर बॉल है, टेबल के नीचे बॉल है, टेबल के बाजू में बॉल है, टेबल के साइड में बॉल है। इन सभी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हमें नहीं पता था कि हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रीपोजिशन का हर दिन उपयोग करते हैं। जैसे मुझे पर इस शब्द को दर्शाना है तो मैं इन प्रीपोजिशन का उपयोग हर जगह करती थी, परंतु जो कि ग्रामेटिकली गलत है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मुझे कहना है कि मैं घर के अंदर बैठी हूँ, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, मैं छत पर खड़ी हूँ, मैं पलंग पर लेटी हूँ, मैं सोफे पर बैठी हूँ, मैं ज़मीन पर बैठी हूँ। इन सभी सिचुएशंस को दर्शाने के लिए मैंने पर इस शब्द का उपयोग किया और हर जगह इनका या इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। हर दिन हर सिचुएशन को बताने के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। तो आप भी अपने दैनिक जीवन में प्रीपोजिशन का उपयोग कीजिए और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलिए, ताकि आप गलत बोलने से बच सकें। देखते हैं प्रीपोजिशन कितने हैं। इन मतलब पर, एट मतलब भी पर, इनटू के अंदर, ऑन मतलब पर, अपॉन मतलब भी पर, बिहाइंड के पीछे, बिसाइड के बाजू में, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, बिलो, अबव। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन इन अर्थात में या के अंदर। इसका उपयोग बड़े स्थान के लिए किया जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता आदि। नेक्स्ट है अवधि का बोध कराने के लिए, साधन का बोध कराने के लिए, अवस्था को दर्शाने के लिए, सीमा का बोध कराने के लिए, बड़ा शहर, राज्य, सीमा, देश आदि को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं इनका यूज़ नंबर 1। बड़े स्थान के लिए, जैसे जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम नागपुर में रहता है, राम लिव्स इन नागपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह दिल्ली में रहती है, शी लिव्स इन दिल्ली। जितनी भी मेट्रो सिटीज़ आएगी फ्रेंड्स, उसके लिए हमें इन प्रीपोजिशन का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूज़ नंबर 2। समय या अवधि का बोध कराने के लिए, वह 1 सप्ताह में वापस आएगा। अर्थात वह 1 सप्ताह के अंदर कभी भी आ सकता है या पूरा उसको 1 सप्ताह लग सकता है। ही विल रिटर्न इन अ वीक। यहाँ ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। राम अपना कार्य 1 घंटे में पूर्ण करेगा। राम विल फिनिश हिज वर्क इन अ वीक। नेक्स्ट है यूज़ नंबर 3। साधन का होना या साधन के लिए, वह पेन से लिखती है, पेन ये साधन हो गया। शी राइट्स इन पेन, बच्चा कॉपी में लिखता है, चाइल्ड राइट्स इन नोटबुक। आइए देखते हैं यूज़ नंबर 4। अवस्था को दर्शाने के लिए, राम का स्वास्थ्य अच्छा है, राम इज़ इन गुड हेल्थ। अमित ठेंगे आर्मी में थे, अमित ठेंगे वॉज इन आर्मी। रमेश का व्यापार अच्छी अवस्था में है, रमेशस बिजनेस इज़ इन गुड फॉर्म और ऑर्डर। देखते हैं नेक्स्ट यूज़ नंबर 5। सीमा का बोध करने के लिए, वह कमरे में है, ही इज़ इन द रूम। वह लाइब्रेरी में पढ़ रही है, शी इज़ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी।
जब भी हम किसी एक दायरे में रहेंगे या सीमा में रहेंगे तब हम इनका यूज़ करेंगे। कमरे की एक सीमा या दायरा होता है। यूज़ नंबर 6, बड़ा राज्य, शहर या देश के लिए, जैसे MP, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य है वो बड़े इसमें आते हैं, तो हम उसके लिए इनका उपयोग करेंगे। हम MP में रहते हैं, वी लिव इन MP। राम महाराष्ट्र में रहता है, राम लिव इन महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, ऐसे ही समझते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग कब किया जाता है? जब भी किसी समय सीमा या दायरे के अंदर कोई व्यक्ति होता है तब इनका प्रयोग करते हैं। जैसे किताब बैग के अंदर है और वह कमरे में है, तो कमरे का एक अपना दायरा या सीमा होती है। द कंट्री, सिटी, एरिया के लिए, शी लिव्स इन इंडिया, ये कंट्री है। आई एम इन दिल्ली, ये बिग सिटी या मेट्रो सिटी है। आई एम इन नागपुर, ये भी बिग सिटी है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इनका। समय या लंबे समय या अवधि के लिए, जैसे मंथ, ईयर, सीजन, पार्ट ऑफ द डे। इन 2025, इन जनवरी, इन द मॉर्निंग, इन सब के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज, कलर, ड्रेस को बताने के लिए। राइट्स इन इंग्लिश, ये लैंग्वेज है। द गर्ल इज़ इन रेड ड्रेस। नेक्स्ट देखते हैं अगला उपयोग। किसी हालत या स्थिति के लिए, ही इज़ इन पेन, शी इज़ इन ट्रबल, वह परेशानी में है, इसके लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए विजन इन्फिनिटी। देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इन। तुम रूम में हो, यू आर इन द रूम। दिनेश स्कूल में है, दिनेश इज़ इन स्कूल, वह प्यार में है, ही इज़ इन लव, मैं प्यार में पड़ी हूँ, आई एम इन लव। स्टूडेंट्स, आपने धड़कन मूवी का वो गाना सुना होगा, आई एम इन लव, जिसमें शिल्पा शेट्टी इन प्रीपोजिशन का यूज़ करती है। देखते हैं इन, अर्थात मैं या के अंदर या पर। एट मतलब भी पर। इनका उपयोग बड़े स्थान के लिए, किसी सीमा के अंदर होने के लिए या किसी दायरे में होने के लिए किया जाता है। एट का उपयोग छोटे स्थान के लिए और पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किया जाता है। इनका एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर्स आर इन द रूम, शिक्षक कक्षा के अंदर है, तो कक्षा के अंदर या रूम का एक दायरा है, तो इसलिए हमने यहाँ इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया है। इन 1980, इन जनवरी,